तो गाइस आज हम लोग देख रहे हैं विजन आईएएस मंथली मैगजीन जो अगस्त की है उसका आईआर का 10th टॉपिक चाबहार पोर्ट। तो देखिए पढ़ेंगे क्यों न्यूज़ में है। हाल ही में क्या है, भारत ने चाबहार दिवस मनाया है। इस दौरान भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह एवं आईएनएसटीसी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर अंतर महाद्वीपीय व्यापार मार्ग की प्रगति की समीक्षा की है। तो भारत ने क्या है, अभी एक चाबहार दिवस मनाया है। चाबहार क्या है, एक पोर्ट है जो भारत ईरान में बना रहा है। ठीक है, तो जो भारत और ईरान है उनने जो चाबहार पोर्ट है और जो आईएनएसटीसी है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय व्यापार मार्ग की मतलब कि अंतरद्वीपीय महा व्यापार मार्ग है। ठीक है, महाद्वीपों के बीच ठीक है ट्रेड का एक रूट है, उसकी क्या है एक प्रगति की समीक्षा की है। तो आप ये जो सामने एक मैप देख रहे हैं उसमें आप येलो से देख सकते हैं नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखिए ये आपको दिख रहा है, ये जो येलो वाला है ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और रेड वाला है वो रेल कॉरिडोर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे चाबहार पोर्ट के बारे में अन्य संबंधित। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी हिस्से के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में स्थित है। तो जो चाबहार पोर्ट है वो ईरान का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसके सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, हमारा चाबहार पोर्ट और यह ईरान का एकमात्र गहरा समुद्री बंदरगाह है जिसके खुले समुद्र तक सीधी पहुंच है। तो ये ईरान का क्या है, एकमात्र डीप सी पोर्ट है। ठीक है, जो क्या है जिसकी खुले समुद्र तक सीधी पहुंच है, जो चाबहार पोर्ट है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत जैसे देशों के साथ इसकी भौगोलिक निकटता है। जो चाबहार पोर्ट है वो इंडिया पाकिस्तान के पास है। इसके कारण ये तेजी से विकसित हो रहे आईएनएसटीसी का एक प्रमुख ट्रांजिट सेंटर के रूप में अवस्थित है। तो ये जो हमारा आईएनएसटीसी है उसके एक प्रमुख ट्रांजिट सेंटर के रूप में ये अवस्थित है। ये सारी स्थितियाँ इसे इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में शामिल होने की क्षमता प्रदान करती है। तो ये यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है तो उसमें क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट सेंटर है जिसके कारण क्या है इसे एक इम्पॉर्टेंट जो व्यवसायिक केंद्र है, ठीक है, उस बनने की इसकी एक क्षमता है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान और ईरान ने 2016 में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर चाबहार एग्रीमेंट स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो जो भारत, अफगानिस्तान, ईरान है, मैप में आप देख सकते हैं इन लोग ने क्या है 2016 में जो चाबहार एग्रीमेंट पे क्या है एक समझौते पर साइन किए थे। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसे चाबहार एग्रीमेंट कहते हैं। इसमें चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान की सीमा के साथ जहेदान तक एक रेल लाइन का निर्माण तथा अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में इसे जरांज डेलाराम राजमार्ग से जोड़ना शामिल था। तो इसमें देखिए जो हमारा ये है क्या बोलते हैं, अब चाबहार बंदरगाह से, ठीक है, जो हमारा इसमें मैप में देख सकते हैं जहेदान, अफगानिस्तान की सीमा के साथ जहेदान तक एक रेल लाइन का निर्माण, ठीक है, और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए वैकल्पिक व्यापार मार्ग के रूप में इसे जरान दिलाराम राजमार्ग से जोड़ा जाना शामिल है। ठीक है, भारत द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता से अफगानिस्तान में 215 किलोमीटर लंबे जरांज डेलाराम हाईवे का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है। तो भारत जो है अफगानिस्तान में क्या है जरांज डेलाराम हाईवे उसने बनाया है। ठीक है, भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का भू राजनीतिक महत्व। तो भारत के लिए इसका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है चाबहार पोर्ट का। तो देखिए भारत ईरान व्यापार, राजनयिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करना जो बढ़ते चीन पाकिस्तान सहयोग को संतुलित कर सकता है। चाइना और जो पाकिस्तान है उनका क्या है आपस में ज़्यादा वो घुल मिल रहे हैं। तो इस पोर्ट के माध्यम से भारत ईरान व्यापार, राजनयिक और सैन्य संबंधों को भारत मजबूत कर सकता है। ठीक है, और चाइना और पाकिस्तान के जो संबंध हो रहे हैं उनको संतुलित कर सकता है। ठीक है, ये स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल CIS देशों तक पहुंच के लिए INSTC के तहत एक ट्रांजिट हब के रूप में चाबहार बंदरगाह का विकास करता है। ठीक है, तो जो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल है, ठीक है, उन देशों तक पहुंचने के लिए जो INSTC के तहत क्या है एक ट्रांजिट हब के रूप में ये चाबहार पोर्ट का विकास कर रहा है। CIS देशों में कौन कौन आते हैं, एक जो स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल में तो अज़रबैजान आता है, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और यूक्रेन इसमें शामिल है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं चाबहार पोर्ट जो सामने मैप दिया हुआ है काफ़ी क्लियरली इसमें दिया हुआ है, ये हमारा
ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान में है। और देखिए ग्वादर पोर्ट से कितना पास है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ज़रांग ये अफ़गानिस्तान तक जा सकते हैं। तो चाबहार बंदरगाह के माध्यम से पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए समुद्र आधारित व्यापार मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। तो चाबहार पोर्ट से क्या होगा, जो पश्चिम और मध्य एशिया पहुंचने के लिए समुद्र आधारित जो व्यापार मार्ग है वो हमें अवेलेबल हो जाएगा। इससे भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकेगा और इस क्षेत्र में स्थित देशों के साथ व्यापार नेटवर्क स्थापित कर सकेगा। अब इंडिया को जो है पाकिस्तान क्या है, जाने की जगह नहीं देता है ट्रेड के लिए, ठीक है। अगर हमें जो मध्य एशियाई देश हैं उनके साथ व्यापार करना है, तो अगर आप इस मैप में देख सकते हैं कि अगर इंडिया मतलब जैसे पाकिस्तान रास्ता नहीं दे सकता है, पर यहाँ से इंडिया जा सकता है अफ़गानिस्तान वगैरह में, ठीक है। तो ये यहीं पे हमें ये बता रहे हैं कि इससे क्या है, भारत पाकिस्तान को बाईपास कर सकेगा और इन क्षेत्रों में स्थित देशों के साथ व्यापार नेटवर्क स्थापित कर सकेगा। ईरान के चाबहार में स्थित शहीद बेहिश्ती बंदरगाह का निर्माण भारत द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ईरान के चाबहार में जो शाहिद बेहिश्ती पोर्ट है उसका निर्माण भारत द्वारा किया गया है। इस बंदरगाह ने 2018 से भारत को अफगानिस्तान से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, जो शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह है। सामरिक महत्व क्या है, यह बंदरगाह पाकिस्तान में चीन द्वारा संचालित ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है, इसलिए यह बंदरगाह भारतीय नौसेना और रक्षा प्रतिष्ठान के लिए रणनीतिक महत्व का होगा। तो सामरिक महत्व भी है क्योंकि जो ग्वादर पोर्ट है उससे बहुत पास है, तो भारत की जो नौसेना है, रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए उनका एक रणनीतिक महत्व है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साइड में, ट्रेड कॉरिडोर टू बी कंप्लीटेड, चाबहार पोर्ट टू जहेदान, ठीक है, पार्शली कंप्लीटेड है जहेदान टू जरांग, और कंप्लीटेड है जेरांग टू डेलराम, ठीक है। ये दिया हुआ है क्या कंप्लीट है। मानवीय कार्य, चाबहार बंदरगाह को एक ऐसे स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ से मानवीय कार्यों को संचालित किया जा सकता है। तो यहाँ से क्या है, मानवीय कार्य संचालित किए जा सकते हैं। हिंद प्रशांत रणनीति का हिस्सा, चाबहार पोर्ट भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति का एक प्रमुख है जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के साथ यूरेशिया का संबंध भी शामिल है। तो जो चाबहार पोर्ट है वो भारत की जो इंडो पैसिफिक रणनीति है, ठीक है, उसका एक अंग है। इसमें क्या है, हिंद महासागर क्षेत्र के साथ यूरेशिया का संबंध भी शामिल है, क्योंकि भारत यहाँ तक पहुँच बना पा रहा है। इसलिए चाबहार बंदरगाह का विकास अशगाबाद समझौते का पूरक होगा। इसका उद्देश्य मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल परिवहन और पारगमन गलियारे स्थापित करना है। तो देखिए जो चाबहार बंदरगाह है उसका विकास जो है, जो अशगाबाद समझौता है उसका एक ही पूरक होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टीमॉडल परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित करना, ठीक है। चाबहार परियोजना के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ, इसकी क्रियान्वयन में चुनौतियाँ क्या है, ईरान का रुख, वर्ष 2020 में ईरान ने अपने दम पर रेलवे लाइन का निर्माण करने का फैसला किया। ईरान द्वारा ऐसा करने के पीछे तर्क था कि परियोजना को शुरू करने और वित्त पोषण में भारतीय पक्ष की ओर से देरी की गई है। तो देखिए भारत की सबसे बड़ी जो हर जगह दिक्कत आती है कि वो परियोजनाएं चालू तो कर देता है पर उनको पूरा करने में बहुत देरी लगाता है, ठीक है। इंडिया में भी बहुत देर से बहुत सारी परियोजनाएं होती हैं, तो ये एक लेकिन विदेश नीति में एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ईरान का रुख बदल रहा है, ठीक है, वो खुद से अब रेलवे लाइन का निर्माण करेगा। अमेरिकी प्रतिबंध, भारत उस निर्माण कंपनी के साथ समझौता करने में झिझक रहा है जिसके इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड फोर्स IRGC से संबंध है और जो अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है। अब अमेरिका ने क्या है, ईरान पे कई सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं जिससे क्या है, भारत को दिक्कत होती है उसके साथ काम करने में, उन कंपनियों के साथ काम करने में। हालांकि इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका से विशेष छूट मिली हुई है, फिर भी अमेरिका के निशाने पर होने की चिंता के कारण उपकरण आपूर्तिकर्ता और भागीदारों को खोजना मुश्किल था, ठीक है। तो वैसे तो जो अमेरिका है उसने क्या है, जब प्रतिबंध लगाए थे ईरान पे भी दोबारा, तो क्या है कि इस परियोजना को तो छूट दे दी थी, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है क्योंकि हमें इतने सारे बैंक के भी जो उपकरण आपूर्ति करता है भागीदारों को खोजना मुश्किल था। चीन के साथ ईरान की निकटता, चीन और ईरान ने आपस में सहयोग के लिए एक 25 वर्षीय विस्तृत सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दोनों देशों ने 400 अरब अमेरिकी डॉलर का रणनीतिक साझेदारी समझौता भी किया है। चीन क्या है, सारे देशों को क्या करता है, सहायता देता है, उन्हें अपने पक्ष में कर रहा है, स्पेशली जिनका अमेरिका वगैरह से तनाव रहता है उन देशों को। तो चीन और ईरान की निकटता बढ़ी है, ठीक है। उनने आपस में क्या एक 25 वर्षीय विस्तृत सहयोग समझौता किया है और 400 अरब अमेरिकी डॉलर का रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है, जो भारत के लिए एक समस्या हो सकती है। इस सौदे में चाबहार से शुल्क मुक्त क्षेत्र में चीनी भागीदारी, पास की एक तेल रिफाइनरी और संभवतः चाबहार बंदरगाह में चीन की एक बड़ी भूमिका शामिल है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया बना रहा है, लेकिन वो चाह रहा है कि हमें उसमें रणनीतिक महत्व मिले, लेकिन अब वहाँ पे चीन की उपस्थिति प्रॉब्लम करेगी।
तो ये जो ना आपस में समझौता किया है, सौदे में क्या है, चाबहार के शुल्क मुक्त क्षेत्र में चीनी भागीदारी, ठीक है, जो शुल्क मुक्त क्षेत्र है उसमें क्या है, चीनी भागीदारी, पास की एक तेल रिफाइनरी और संभवतः चाबहार बंदरगाह में चीन की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, ठीक है। भारत के लिए आगे की राह, भारत को आगे क्या करना चाहिए, भारत के लिए प्रतिबद्धताओं की समय सीमा और सुपुर्दगी को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला, अगर भारत कोई परियोजना बना रहा है उसको टाइम से पूरा करना ज़रूरी है। भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच एक संतुलन स्थापित करने और क्षेत्र में अपने हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करने की आवश्यकता है। तो भारत को एक तो बैलेंस बनाना पड़ेगा अमेरिका और ईरान के बीच, ठीक है, और जो है अपने हितों की सक्रिय रूप से रक्षा करने की आवश्यकता है। हाल ही में उज्बेकिस्तान ने भी चाबहार बंदरगाह को एक ट्रांजिट बंदरगाह के रूप में संयुक्त रूप से उपयोग करने में रुचि दिखाई है। क्षेत्रीय देशों के साथ बंदरगाह का संचालन और संयुक्त रूप से उपयोग करना महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, जो उज्बेकिस्तान है वो भी स्पोर्ट में मतलब अपनी रुचि दिखा रहा है, ठीक है, एक उसे एक ट्रांजिट बंदरगाह के रूप में। तो क्या है, ये जो भी वहाँ के देश हैं, क्षेत्रीय देशों के साथ बंदरगाह का संचालन संयुक्त रूप से उपयोग करना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। एक उभरती हुई शक्ति के रूप में एक शांतिपूर्ण विस्तारित पड़ोस, ईरान अफगानिस्तान न केवल व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टिकोण से अच्छा है, बल्कि महाशक्ति बनने की भारत की आकांक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भारत क्या एक उभरती हुई शक्ति है, तो उसे क्या है, जो पड़ोस के देश है उनसे तो ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं है, लेकिन एक विस्तारित पड़ोस जो है हमारा ईरान अफगानिस्तान, ठीक है, उनके साथ क्या है, व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है भारत की जो महाशक्ति बनने की इच्छा है उसमें वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है। अब यहाँ पे दिया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में दिया हुआ है, जो आप सामने देख सकते हैं, पूरा जा रहा है, ठीक है, इंडिया से देखिए फिर वापस इंडिया तक, ठीक है, जो आप एक बार बता देती हूँ, देखिए, सॉरी, आप देख सकते हैं ये पूरा जो जा रहा है, ठीक है, फिर मॉस्को, फिर अस्त्राखान, फिर ईरान, अजरबैजान, ठीक है, बंदर अब्बास, फिर वापस इंडिया, ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC क्या है, INSTC 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है, ठीक है, एक मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है, जिसकी परिकल्पना पहली बार 2000 में रूस, भारत और ईरान द्वारा सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो इसकी परिकल्पना क्या है, 2000 में की गई थी रूस, भारत और ईरान के द्वारा, ठीक है, सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। INSTC फारस की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर को कैस्पियन सागर से और रूस को उत्तरी यूरोप से जोड़ता है। तो ये जो INST है, फारस की खाड़ी से होते हुए हिंद महासागर को, सामने आप देख सकते हैं, और कैस्पियन सागर से रूस और उत्तरी यूरोप को जोड़ता है, ठीक है, ये जो आप पूरा लाइन देख रहे हैं वो। वर्तमान में इसमें भारत सहित 13 सदस्य हैं। अब इसमें 13 सदस्य हैं। हाल ही में INSTC ने ईरान के रास्ते रूस से भारत को पहली शिपमेंट भेजने के साथ अपना संचालन शुरू किया है। तो जो INSTC है उसने क्या है, ईरान के रास्ते रूस से, ठीक है, जो ईरान के रास्ते रूस से भारत को मतलब पहली शिपमेंट भेजने के साथ अपना संचालन शुरू किया है। भारत के लिए INSTC का महत्व क्या है, भारत को रूस के बीच माल ढुलाई लागत को 30% तक कम करना और ट्रांजिट समय स्वेज नहर की तुलना में लगभग आधा में कमी करना। तो देखिए, इससे क्या होगा, जो कॉस्ट है भारत की, भारत और रूस के बीच माल ढुलाई की, वो कम होगी 30% तक। और जो ट्रांजिट समय है, मतलब जैसे स्वेज नहर से अगर आने में जो समय लगता है, ठीक है, पूरा घूम के, उससे लगभग आधा समय लगेगा, ठीक है। ये भारत को मध्य एशिया, उसके आगे आर्कटिक, नॉर्डिक, बाल्टिक क्षेत्रों में सुगम पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा, साथ ही व्यापार और निवेश लिंक का भी विस्तार करने में मदद करेगा। तो भारत क्या है, जो उसके आगे के देश हैं, आर्कटिक, नॉर्डिक कंट्रीज है, बाल्टिक क्षेत्र, उसमें क्या है, अच्छे आसानी से पहुंच सकेगा और व्यापार और निवेश लिंक बना सकेगा। यह आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन की सहायता से वर्तमान व्यापारिक भागीदारों, विशेष रूप से ऊर्जा कनेक्टिविटी पर निर्भरता को कम करेगा, ठीक है। तो जो ये है कि मतलब सप्लाई चेन बन पाएगी यहाँ से, ठीक है, उसके पुनर्गठन की सहायता से वर्तमान व्यापारिक भागीदारों, विशेष रूप से ऊर्जा कनेक्टिविटी पर निर्भरता को कम करेगा, ठीक है। इसे जो है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। तो चीन भी पूरे में मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए बना रहा है, रोड, रेल, ये सब, तो उसके विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाले अन्य नियोजित कॉरिडोर, भारत रूस को जोड़ने वाला चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा, ठीक है, जो दूसरे मतलब भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने वाले दूसरे कॉरिडोर हैं, ठीक है। एक है चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा, एक है भारत का अरब भूमध्य सागरीय
गलियारा भारत को ग्रीस और मध्य पूर्व के पीरियस बंदरगाह के माध्यम से यूरोप की मुख्य भूमि से जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक। अब एक लॉन्ग टॉपिक बचा है, उसके बाद शॉर्ट है, फिर हमारा IR ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।